अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर किरण, डेंटल सर्जन। आज मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टूथपेस्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले तो हम जो है टूथपेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं जिनके दांतों में कोई भी मसला नहीं होता, मसले से मुराद के सेंसिटिविटी नहीं होती या उनके दांतों में सूढ़ों से खून नहीं आता। अच्छा, टूथपेस्ट की जो है ना, आपने उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देख लेना है। जो हमारा नॉर्मल टूथपेस्ट है उसमें आपने फ्लोराइड देखना है कि फ्लोराइड जो है ना उसका काम होता है कि वो केरीज से प्रिवेंट करता है दांतों को। तो हमारे जो पाकिस्तान में टूथपेस्ट आते हैं बाहर भी, आपने उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट देख लेना है। जो नॉर्मल टूथ के लिए आपने देखना है कि उसमें सोडियम फ्लोराइड है या सोडियम मोनोफॉस्फेट है, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट। ठीक है, ये 2 अलग अलग भी आ सकते हैं, टूथ में एक साथ भी हो सकते हैं। तो हम कोलगेट हो गया, लेकिन उसके ऊपर आपने देखना है कि ये ना लिखा हो फॉर सेंसिटिव, फॉर ब्लीडिंग गम। नॉर्मल टूथपेस्ट आपने लेना है। ठीक है, आपने ये इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। इंग्रेडिएंट्स जब आप देख लेंगे ये आपके नॉर्मल टूथ के लिए, आप इसको यूज़ करते रहें। ठीक है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते रहें, कोई इशू नहीं है। लेकिन बात फिर वही है कि टूथपेस्ट का आप जो है ना वो आपकी टूथ को डिके से बचाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो है ना एब्रेजन भी होती है। मतलब कि हमारा जो टूथ है उसकी जो सबसे बाहर वाली जो है आउटर सरफेस वो है इनेमल। अगर लॉन्ग टर्म आप कोई इरेजन उसके ऊपर यूज़ करेंगे, दिन में 3-3 दफ़ा आप पेस्ट यूज़ करें तो आपके दांतों में इरेजन हो जाएगी। इरेजन से मतलब ये है कि आपके दांतों के ऊपर वाली जो सरफेस है वो वेयर ऑफ हो जाएगी, फिर आपके दांतों में सेंसिटिविटी और इस तरह की इशू हो जाएंगे। प्लस ये कि बहुत सारे लोगों को टेक्निक भी नहीं पता कि हमें किस तरीके से ब्रश करना है। मेन मकसद सिर्फ ब्रश का ये है कि आपने फूड जो खुराक है उसको दांतों से हटाना है। ठीक है, उसका जो है ना आप चाहे सिंपल ब्रश लेके भी उसको साफ करें तो वो आपके दांत साफ हो जाएंगे। प्लस दूसरा जो है दूसरी कैटेगरी में अगर हम आ जाएं तो बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको सेंसिटिविटी का इशू होता है। हम उनके दांतों का इलाज करते हैं और हम उनको कह देते हैं कि आपने जो है ना 2-3 हफ्ते के लिए सेंसिटिव टूथ, उसमें जो है एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो मैं आपको बताती हूँ, वो आपने देखना है, वो आपने जो है ना इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम उन्हें कहते हैं कि आपने इसको 2 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल हमने अल्ट्रासोनिक स्केलिंग की, उसके बाद थोड़ी सी सेंसिटिविटी दांतों में आ गई तो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप खाना खाने से पहले जो है सेंसोडाइन से इसको आप अपने दांतों को ब्रश कर लें, फिर आपको खाना खाने में, ठंडा पानी पीने में या आइसक्रीम वगैरह खाने में इशू नहीं होगा। लेकिन पेशेंट क्या करता है, फिर वो उस सेंसोडाइन को वो ले लेता है कि ये मेरी मेडिकेशन है और वो लॉन्ग टर्म फिर उसी को इस्तेमाल करता रहता है। इसका नुकसान क्या होता है कि आपके दांत जो है ना उस टूथपेस्ट से जो है फिर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट टाइम जब आप सेंसोडाइन इस्तेमाल करेंगे तो वो सेंसिटिविटी में आपके दांतों को हेल्प नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम जब सेंसिटिविटी होगी आप सेंसोडाइन इस्तेमाल करेंगे, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इसीलिए कोई भी मेडिकेटेड जो टूथपेस्ट होता है, मेडिकेटेड टूथपेस्ट ये होता है कि उसमें कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले जाते हैं जिसका उस चीज़ से को हल करने का होती है एबिलिटी। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो है ना उसके ऊपर उसका असर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसे तो आपने उसको 2 हफ्ते इस्तेमाल करने की, 3 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद जैसे हम डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करेंगे उसके बाद आपने उसको छोड़ देना है और नॉर्मल टूथपेस्ट की तरफ चले जाना है। नॉर्मल टूथपेस्ट वही जो मैंने आपको बताया है जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ना सोडियम फ्लोराइड होगा। अगर हम सेंसिटिव टूथ की बात करें तो उसमें जो आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट देखना है वो पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, वो आपने चेक करना है। इसका आपने पीछे देखना है कि अब कोई आप जा रहे हैं नॉर्मल टूथपेस्ट लेने तो उसमें पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होना चाहिए। अगर पोटेशियम नाइट्रेट है तो उसका जो कंसर्न है वो है सेंसिटिविटी के साथ। सेंसिटिव टूथ के लिए आपने ये इस्तेमाल करना है। इसी तरह बहुत सारे जो लोग हैं हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसा टूथपेस्ट बताएं जिससे हमारे दांत बिल्कुल चमक जाएं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि बजाय ये कि आप एक टूथपेस्ट की तरफ जाएं जो कि आपके दांतों को, उसमें वही बात होगी, एब्रेजन होते हैं, वो आपके दांतों को डिके करेगा, आपकी एनामल को रिमूव कर देगा और वक्त के साथ साथ आपके दांतों में सेंसिटिविटी और अदर इश्यूज आने लग जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप ऐसे टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। आप डेंटिस्ट के पास आएँ, उसके पास है आपके लिए टूथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स हैं और आपके दांतों का हल है जो उस वक्त आपके दांतों को देखे हमें सूटेबल लगेगा। तो आप एब्रेजन टूथपेस्ट की तरफ तो बिल्कुल भी ना जाएं। जो वाइटनिंग है, कोई भी आपके पास टूथपेस्ट है वो वाइटनिंग प्लस आप नॉर्मल टूथपेस्ट, वाइटनिंग प्लस सेंसिटिविटी, वाइटनिंग प्लस वो आपकी जो है ब्लीडिंग गम के लिए, तो मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करती। आप वो प्लीज़ बिल्कुल यूज़ ना करें। ठीक है, जो नॉर्मल टूथपेस्ट हैं वो आप इस्तेमाल करें। अगर आपकी सेंसिटिविटी का इशू है तो आप पोटेशियम नाइट्रेट देख के उसको इस्तेमाल करें। थर्ड हम कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं ब्लीडिंग गम की तरफ। ठीक है, हम पेशेंट को सेम वही इशू हम स्केलिंग करते हैं। पेशेंट हमारे पास जिंजवाइटिस के साथ आते हैं। जिंजवाइटिस ये होता है कि आपके दांतों की
में से मसूड़ों में से बहुत जो है खून आ रहा है, आप अपनी मसूड़ों को हाथ भी लगाते हैं तो वो जो स्वेयर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, आप ब्रश करते हैं आपके दांतों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, आपसे खाया नहीं जाता, आपको पेन होती है और आपको लगता है दांतों में इशू है, आप डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास आते हैं और आप बताते हैं कि हमें ये इशू हो गया। जो जिंजवाइटिस होता है वो यही है इशू कि लोग जो हैं वो ब्रशिंग नहीं करते हैं, फिर खुराक जो है दांतों के ज़रिए मसूड़ों में जाती रहती है, जिसकी वजह से जो है ना मसूड़ों में है वो इशू हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया चले जाते हैं, वो सेंसिटिव हो जाते हैं और वहाँ पे जो है जिंजवाइटिस हो जाता है, तो उससे जो है मसूड़ों से खून आने लग जाता है। तो उसको हल करने के लिए पहले हम आपकी डीप स्केलिंग करते हैं, ठीक है, वो हम फिर उसके साथ हम आपको कुछ टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में हम पेरोडोंटिक्स करते हैं, क्रेस्ट इसके नाम से बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, हम वो रिकमेंड करते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, पेशेंट जो है वो खुश हो जाता है और वो फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और जो कि उसके दांतों के लिए, उसके मसूड़ों के लिए नुकसान भी होता है, ठीक है। आपने जो है ना इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करना, आपने देखना है इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट। स्टेनिस फ्लोराइड के नाम से इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, इसका काम है आपकी ब्लीडिंग गम के साथ, ठीक है, ये आपकी ब्लीडिंग गम को रोकेगा, लेकिन वही बात है कि ये हार्मफुल भी है, प्लस ये कि ये जो है दांतों के लिए आपकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं सेफ़ है, लेकिन बच्चों से आपने इनको दूर रखने हैं, अगर ये बच्चे इनको फॉलो कर जाते हैं तो उनको भी ये जो है ना डेंजरस होते हैं उनके लिए, तो आपने इसके ऊपर केयर करनी है। प्लस इसके ऊपर और डिटेल बात करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबे टॉपिक हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपके पास टूथपेस्ट डिफरेंट टाइप के लेकर आऊँगी और दिखाऊंगी आपको उसके ऊपर कि आपने कौन सा आपके लिए बेस्ट है इंग्रेडिएंट्स, तो आपने प्लीज़ उस लिहाज से इस्तेमाल करना है। आपको मैं ब्रशिंग टेक्निक्स बताऊंगी कि आपने किस तरीके से ब्रश करना है, प्लस ये है कि आपने कभी नहीं भूलना कि ज़ुबान आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपने इसको यूज़ करना है अपने सारे दांतों को, हर खाने के बाद आपने ज़रूर अपनी ज़ुबान को हर दांत की सरफेस पे अंदर बाहर इसको मूव करना है, देखना है कि कोई चीज़ तो नहीं फंस गई, वो आपने निकालनी है, कुली करनी है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।